नमो हरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहूनं येसो पंच नमोकारो येसो पंच नमोकारो पावपनासनो मंगलानं च सौवेशं पठमावै मंगलं मंगलानं च सौवेशं पठमावै नमो चोविसाय तीर्थयराण उसभाई महावीर पज्जो सनान इनमेव निगंधं भावयनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयायं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निवारणमग्गं अवितहमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानवन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य
तीर्थयरपनतस्स श्री उत्तराञ्जयन सुयदेवस्स अर्हनाये उवठियोमि पूज्य मे अर्हणा बोहिमयं सिद्धिमयं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनकी भक्ति, उनके द्वारा प्रदत्त निर्वाण कल्याणक देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वंदमानं शरणं भवजामि पूज्य सुनं सवणमानाय आगारिणो यामरतीत्याय सेकेयिने गन्धयधमम् अनेलिसंसाउसमीकयाये कंचनानं कदंसनं शीलं कहनाय सुयस जानासिनं भिक्खुजहातयेन आहा स्वयंभो जहानिसं खेयनयसे कुशले मयसी अनंदनानि अनंद जसंसिनो चकुपहेठियस जानायधम जदिं जब बुद्धमहेयं धीर्यं दिशासु तस्साय जेथावरज सेनिचनिचे समीकवने दिवेवधम समियौदावो शेषवदंसि अविभूयनानि निरामगन्धे धीमम् अनोत्तरे सवजगन्सिविजं गन्धादिते अभये अणाओ से भूयिपन् हनिये आचारी ओ अंदरे धीरे अनंत अनोत्तरे तपै सूर्येवा वैरोयनेन्देवतमम् अनोत्तरं धर्मविनं जिनानं नेयामुनिकासव इंदेवदेवान् महानुभावे सहसनेया दिविनं विसे सेपनया खयसाय रेवा मभोदयेवा विअनन्त अनाइलेवा
कसाई भिक्खु सक्केव देवाई वै जो इमं सेवीर्येण वरिवो नवि सुदर्शनेवा नगसो वसेने सुरालये वासिमुदागरेश वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसान उजोयनानं तिकंडगे पंडगवे जयन से जोयने नव नवई सहसे उद्दोषितो येन सहसमे पुठे नभे चिट्ठई भूमिवट्टिये जं सूर्यानुपरिवर्तयन् सेहेमवन् बहुनन्दनेय जंजेरदेवे दयति मयिन् से पवये सदमहमगाजे वीरायै कंजनमन् आनोत्तरे गिरिसुयववदुगे गिरिवरे से जलिये व भूमि मय्ये मजमीठिये नगे पैनायते सूर्यसुदले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोययत् सुदर्शन से वजसो गिरिश भवोच्चैमन्दोप ये तो वमे समननाय पुते जाई जसोदंसननानसीले गिरिवरे वानिसहाययानं रूये वसेठे वलयायतानं तो वमेस जगभूयि पन्ने मुने नमजे दमदावमन अनुत्तरं धममुयिरये अनुत्तरं जानवरं झियाये सुसुख सुख अपगंड सुख संगे दोये गंधवदात सुख अनुत्तर गमरमये आसे सकमं सविसोयित सिद्धिं गई साई मणन्दवते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जहसामले जंसेव्रते वेदयति सुवर्णावने सुवानन्दनमाउस नानेन शीलेन यभूयिपन् धनियं वसदाननोत्तरे ओ चन्दोऽवतार महानुभावे गन्धे सुवा
चंदनमाउस एवं मुनिना परिणमाओ जहाँ स्वयंभूदयीनस् नागेशवाधरणेन्दमाउसेठे खोदये रसवे जयन्दे तवो वाहने मुनिवे जयन् हते सोये रावणमाउनाये शिवो मियाणं सलिलान गंगा पक्के सवागरुलेवे निवानवादी निहनाय मुदे जोए सुनाए पूपे सुवाज अरविंदमाऊ कत्तीन सेठ जदंदवके इसीन सेठे तहवदमाने दानान सेठं अभयपयान सच्चे सुवानवजं वयं तवे सुवावोत्तमं बचेरं लोगोत्तमे समणनाय धीन सेठा लवसतमावा सभा सुअमाव सभान सेठ निवान सेठ जसंवधमाननाय पुत्तामरमतिनानि पूढो अमेधोनय विगय न सनिं को वैयासुपन्ने तरिवों समुदं च महाभवो अभयंकरे वीरे अनंत जगो कोहं जमानं जतहेव मायं लोभं च भूतं अजत दोषा यानिवन् अरहा महेशी न कुवै पावन कारवे किरिया किरियं वेणुयानवायं अन्नानियानं वडियत् शेषवायं इति वेयिता उवटिये संजमदेयरायं सेवारियायेन्दिसराय भद्रं उवहानवं दुःखखयटयाये लोकवेदित अरं वरं च सवं बभुवार्यसंवरं शोचाय धमं अरन्दवासियं समायमण्डवदो वसुदं तं सन्दहानाय जनानौ इन्देव देव इव आगमे सन्धे इन्देव देवा इव आगमे सन्धे वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमान
शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय किसी श्रमण इंद्रभूति गौतम का वो संगम और उस संगम के साथ एक ऐसी अनूठी आराधना की परस्पर में संवाद के द्वारा शुरुआत हुई, जिसको कहते हैं अष्ट प्रवचन माता है। चाहे भगवान पार्श्वनाथ का शासन हो, चाहे भगवान ऋषभदेव का हो, चाहे भगवान महावीर का हो, ड्रेस अलग हो सकता है, ड्रेस कोड अलग हो सकता है, प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अष्ट प्रवचन माता 24 के 24 तीर्थंकर के शासन में उसी रूप में एक ऐसा बौद्ध, एक ऐसी जीवन जीने की कला कि बिना आगम कंठस्थ करे भी मोक्ष में जाया जा सके। क्या साधना सिखाते थे परमात्मा प्रभु महावीर? कौन सी आराधना कराते थे भगवान महावीर? किस बल पर, कौन सा शुक्ल ध्यान के धर्म ध्यान के रास्ते पर 24 घंटे कैसे 12 परिषद को जोड़े रखते थे? एक छोटा सा विचार मन में जगाइए। 42 साल 42 ईयर्स जिस चेतना ने 24 घंटे जीवों के कल्याण के लिए अपने को समर्पित किया है, जो 24 आवर्स इन वर्किंग है, ना तो साधना काल में कभी नींद ली और तीर्थंकर होने के बाद तो नींद का कोई सवाल ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा न होगा कि जो 24 घंटे वर्किंग में रहे। और इस तरीके से चाहे अर्जुन माली आ जाए, चाहे इंद्रभूति गौतम आ जाए, चाहे सुधर्मा स्वामी आ जाए, चाहे प्रभास आ जाए, 8 बातें सिखाते थे कैसे चलना है और चलते चलते मंजिल पर कैसे पहुंच जाना है, कैसे बोलना है कि बोलने के द्वारा निकला हुआ हर शब्द मंत्र हो जाए, कैसे आहार लेना, कैसे आहार की गवेषणा करना, कैसे आहार बनाना, उद्गम, उत्पादन और परिभोग, किस तरीके से, कैसे प्रोडक्शन करना, उसके बेसिक स्रोत को कैसे खोजना,
और कैसे उसका उपयोग करना कि वो आहार सारे जगत के लिए आधार बन जाए। ऐसा आहार न हो कि जो हमें भी निराधार करे और दूसरों को भी निराधार करे। सिखाते थे प्रभु कैसी किताब लेना, कैसी किताब रखना, कैसे शूज पहनना, कैसे शूज छोड़ना, कैसे वस्तु को लेना, कैसे वस्तु को रखना। गफलत में ना लेना है, गफलत में ना रखना है। जिसको आज के प्रोफेशनल वर्ड में मेडिटेशन में माइंडफुलनेस कहा जाता है। परमात्मा उसको माइंडफुलनेस नहीं कहते, परमात्मा उसको कहते हैं फेथफुलनेस, सोलफुलनेस। केवल माइंड से कोई काम को मत कर, तो तेरी पूरी चेतना, तेरी श्रद्धा, तेरा ज्ञान, तेरी शक्ति पूरी की पूरी जो तू कर रहा है उसमें लग जाए। ऐसा नहीं कि क्रिया तो मैं चलने की कर रहा हूं लेकिन शक्ति में बोलने में लगा रहा हूं, क्रिया तो मैं भोजन की कर रहा हूं और एनर्जी में टीवी देखने में लगा रहा हूं। परमात्मा कहते नहीं, तुझे यदि परिपूर्ण बनना है, तुझे यदि परफेक्ट बनना है, तो हर क्रिया में अपना परफेक्शन 100% ज्ञान, श्रद्धा और क्रिया के साथ कैसे लेना और कैसे रखना है, ये सिखाने के साथ परमात्मा ये भी सिखाते थे कि वेस्टेज मैनेजमेंट कैसे करना है, जो आज के दुनिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और परमात्मा का सिंपल सूत्र था कि 0 वेस्टेज, वेस्टेज होने ही नहीं देना है। और जो वेस्टेज हो भी जाए तो उसको इस तरीके से छोड़ना कि वो वेस्टेज सॉल्यूशन बन जाए, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बने। कचरा डालना भी है तो इस तरीके से डालना कि कचरे में से भी कुछ नया निर्माण हो जाए, कचरा किसी के लिए प्रॉब्लम न बने। और इंदौर तो उसमें मास्टर हो रहा है। ये सिखाते थे परमात्मा कि न चाहते हुए भी जिंदगी में जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है, उस गंदगी की सफाई कैसे करना है। ये 5 समिति परमात्मा सिखाते थे। ये मत सोचना कि केवल साधुओं के लिए चलते तो आप भी है, बोलते आप भी है, खाते आप भी है, वस्तु लेना और रखना आपका भी होता है, और गंदगी से बाय बाय तो सबको ही करना पड़ता है। क्या धर्म है परमात्मा का, क्या शासन है परमात्मा का, कैसे जीवन जीने की सहज कला सिखाते थे। और सिखाते थे कैसे अपने मन का मालिक बनना है, कैसे मन को सेव करना, सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना है, कि अपने मन पर कोई हमला न कर सके, बाहर से कोई वाइब्रेशन का अटैक अपने मन पर न हो। चाहे चंडकोशिक आक्रमण करने के लिए आ जाए तो भी उसका गुस्सा अंदर नहीं पहुंच पाए। चाहे जो जिस नजर से देखने वाला जिंदगी में आ जाए, लेकिन उसकी नजर मेरे अंदर मन में न पहुंच पाए।
ऐसे मन को कैसे सुरक्षित करना, इसकी कला परमात्मा सिखाते थे। कैसे अपने वचन को, कैसे अपनी भाषा को सुरक्षित करना है, वचन को सुरक्षित करना है। और काश ये वचन को सुरक्षित करने की कला सबको आ जाए तो जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं रहे। और सिखाते थे परमात्मा कैसे काया का मालिक बनना है, कैसे शरीर पर प्रभुत्व लाना है, कैसे अपने शरीर को इतना समर्थ बनाना कि वो सारे दुखों का नाश करने के लिए शरीर समर्थ हो जाए। ये 8 प्रवचन माताएं, अब आज के आराधना में, आज के श्रुदेव आराधना में इस 8 प्रवचन माता का बहुत गहराई से प्रभु ने प्रतिपादन किया। अब वो उसका संपादन हम करें, अब वो उसका ग्रहण हम करें, परमात्मा के दिए वरदानों को लेकर के जीवन को मंगलमय बनाए। इसी मंगल भावना के साथ पेज नंबर 95, 24वां अध्याय, पवयन माया, प्रवचन माता। और आप तो जानते ही हो कि माँ कितने वात्सल्य के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। और परमात्मा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो 8 माताओं के हाथों में आपको सौंपा है। आओ उन माताओं के साथ जीना सीखे। 8 पवयन मायावो समे गुतितये वाया, पंचेवाया समेवो तवो गुतिवो आई, इरिया भासे सनादाने उच्चारे समीय, मन गुति वय गुति काय गुतिय, ये यावो 8 समेवो समासे नविया, दुआल संगम जिन खायम मायम जत उपवाय, आलम्बनेन कालेन मग्गेन जयनाय, चौकारन परिशुद्धम् तथ आलम्बनं दंसनं चरणं तहा, कालय दिवसे मग्गे उपहवजिये, दवो खेतवो चेव कालवो भावो, जयन चौविहाउता तमे कीर्तयवो सुन, दवो चक्षुषापे जुगमितं चकितवो, कालवो जवरिये उवउतेय इंद्रियते विवर्जिता, सज्जायं चैव वजतमुत्थित पुरकारे, उवउते इरियम्रि कोहि मानेय मायाये, लोभेय उवक्तया से भये मोहरिये, एयायिम 8 ठाणायिम परिवर्जेतु संजय, असंवजमेयं काले भासं भासे जवनव, गवेशनाय गहनेय परिभोगे सनाय जा, आहार वोहि से जाए यही 3 विसोये, उगमुपायनं पडमे बिये सोह जय सनं
परिभूय मे चौकं विसोये जयं आहो गह्यं भण्डगं दुभियमुने गिनन्तो निखेवन्तो पौजे जयिमवे चक्षुषु परिलेहित पमजे जयं जये आयि निखेवे जावा दुहो विसमीये सया उच्चारं वासवनं खिलं सिंहन जलेयम् आहारं वायं देहम् अन्नवावित् अनावाय मनसलोये अनावाय चेव होई संलोये अनावाय मनसलोये आवाय चेव संलोये अनावाय मनसलोये परसोनुवगाइये समय अजुसिरे यावी अचिरकालकयमिय विथिने दूर मोघड़े नासने बिलवजिए दसबान बियरहिए उच्चरायिनी वो सिरे यावो वंज समेवो इतो यतवो गुत्तवो वच्चामि अनुवसो सच्चत एव मोसाय सच्चामो सत एव चमुतिय सच्च मोसाय मन गुत्ति उचौविया समरम समारम्भे आरम्भे यत एव मनम् नियते जयं जये सच्चत एव मोसाय सच्चामो सत एव चमुतिय सच्च मोसाय मन गुत्ति उचौविया समरम्भ समारम्भे आरम्भे यत एव वयं भवतमनन्दो नियते जयं ठाने निशियने चैव तहेव यतु यटने उल्लङ्घनमलङ्घने इन्द्रियानय जुञ्जने समरम्भ समारम्भ आरम्भे यत एव गायं भवतमनन्दो नियते जयम् यावो वंच समेवो चरण संयमवतने गुत्तिनियतने यावोपवयन माया जम सममाय रे मुनि शिखिपं सव संसारा विपमुच्चये मणि यावोपवयन माया जे सममाय रे मुने शिखिपं सव संसारा विपमुच्चये तिबिमेदि पवनमाया नामम 24 अध्ययनम संपूर्णम। जिस 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना करके अर्जुन माली 6 महीने में मोक्ष में गए। उन्होंने कोई फिलॉसफी की स्टडी नहीं करी, उन्होंने एक भी आगम कंठस्थ नहीं किया, लेकिन 8 प्रवचन माताओं की आराधना उन्होंने परिपूर्ण करी। और जिन शासन का यह विधान है कि जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वे सभी 8 प्रवचन माता की आराधना करते हुए ही गए। बिना 8 प्रवचन माता के कोई भी व्यक्ति समस्या से मुक्त नहीं हो सकता, तो कर्म से मुक्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत गहरा अध्याय है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है। 8 की ट्रेनिंग तो आपको यहां देना संभव नहीं, लेकिन एक की ट्रेनिंग देने का मन हो रहा है। अलंबनेन कालेन
मग्गे न जैनाय, कैसे चले? आलंबन लेकर के चलना, बिना आलंबन के कभी नहीं चलना, बिना सहारा लिए कभी नहीं चलना। और किसका आलंबन लेना? आलंबन लेकर के चलते ही बिना आलंबन की कोई गति होती नहीं है। आप यहाँ आए हो तो भी आलंबन लेकर के आए हो, मैं भी आया हूं तो आलंबन लेकर के आया हूं। अंतर केवल इतना ही है, कोई वस्तु का आलंबन लेता है और परमात्मा कहते हैं आलंबन लेना हो तो नॉलेज का, श्रद्धा का और अपने आचरण का आलंबन लेना। नोइंगली चलना, फेथफुली चलना और स्वयं के कदमों के बल पर चलना। इरिया समिति की पहली आलंबन किसका है? अनजाने में कहीं नहीं जाना है। मैं कहां जा रहा हूं ये मुझे पता होना चाहिए, मैं किस लिए जा रहा हूं ये मुझे क्लियर होना चाहिए। आप यहां आए हो, घर से चलते समय आपके दिमाग में क्या आता है? कल थोड़ा क्लियर कर लेना, आज कैसे आए हो, आज तक कैसे आते रहे हो वो आप जानो, लेकिन परमात्मा कैसे आने के लिए कहते हैं वो कल से देखना कर करके। जब घर से चलना तो एक ध्येय सामने रखना है, मैं परमात्मा की वाणी की आराधना कर करके जीवन में आत्मसात करने के लिए जा रहा हूं। मैं माहिर बाग नहीं जा रहा हूं, मैं प्रवीण ऋषि के पास नहीं जा रहा हूं, मैं सुनने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं तो केवल परमात्मा के अनुत्तर देशना की आराधना कर करके जीवन में आत्मसात करने के लिए मैं चल रहा हूं। इस बोध के साथ, इस आस्था के साथ, और मैं जा रहा हूं अपने बल पर, स्वयं के बल पर। यह है पहला सूत्र गमन करने का। दुकान से घर जा रहे हो उस समय भी इस बात का बोध रखना कि मैं मकान में नहीं जा रहा हूं, मैं मेरे परिवार को प्रेम से मिलने के लिए जा रहा हूं। जब दुकान से चलो तो यूं ही मत चल पड़ना है। क्या कह रहे परमात्मा और क्या कारण है कि अष्ट प्रवचन माता जीवन में शिखर पर पहुंचाती है। दुकान से चलो कि घर से चलो, उस समय अपना गोल क्लियर होना चाहिए। मैं किस लिए चल रहा हूं? मैं मेरे परिवार के साथ प्रेम से रहने के लिए जा रहा हूं। इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ घर की तरफ कदम बढ़ाइए। कहिए आपके नन्हे जो कॉलेज में, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको कहिए परमात्मा कितनी छोटी सी ट्रेनिंग दीजिए उनको कि जब घर से वो स्कूल कॉलेज के लिए जाते तो स्कूल कॉलेज के लिए नहीं जाए, घर से चलते समय तय करके जाए कि मैं नॉलेज के लिए जा रहा हूं, मैं ज्ञान आत्मसात करने के लिए जा रहा हूं और मैं आत्मसात करके रहूंगा। इस विश्वास के साथ चलते हैं। ये एकलव्य बनने की प्रक्रिया है। ये आलंबन है ज्ञान का, श्रद्धा का और अपने चरण का। काले दिवसे उगते हैं और समय होना चाहिए उजाले का। दिवस का मतलब उजाला है, उसका आलंबन लेकर के चलना है। मग्गे उपह उज्जीय, जो रास्ता मंजिल पर रह जाए उसी रास्ते पर चलना है। जो रास्ता तुम्हें मंजिल से भटका दे उस रास्ते पर मत चलना है। अंतगढ़ सूत्र की आराधना पर्युषण पर्व में संपन्न हुई। मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा के दर्शन के लिए चले।
घर से चलते समय वो परमात्मा के दर्शन के भावों के साथ चले। रास्ते में चलते चलते कोई सुंदर लड़की नजर आ गई, सोमा, और उसको अपने कर्मचारियों को लगा दिया कि इसको गस्कुमाल के लिए उस सुमिल ब्राह्मण से ले आओ। ये उत्पत्त हो गया है। चले थे प्रभु दर्शन के लिए और रास्ते में और कुछ उद्योग कर बैठे, और उस उद्योग के परिणाम देखिए कि सुमिल ब्राह्मण को गस्कुमाल के पास पहुंचने का रास्ता बन गया। जब भी हम अपने मंजिल पर चलते समय, उस रास्ते पर चलते समय जिसके लिए चले हैं उसके अलावा और कोई उद्योग करते हैं तो जिंदगी में समस्याएं तो आनी ही आनी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उत्पत्त उज्जिए, जो तुम्हारी मंजिल नहीं है। और गुरुदेव फरमाते थे, गमन न से जा गावा वाट कशा ना पूछावी। जहां जाना नहीं है उसका रास्ता ही क्यों पूछना है। और आखिरी बात कह रहे परमात्मा, जब चलो तो बस चलने का आनंद लो। पूरी अपनी चेतना, पूरी अपनी एनर्जी चलने में लगाओ। और यदि ये ट्रेनिंग सबको हो जाए तो सारे होल्डिंग फेल हो जाए कि चलते समय चलना है तो केवल जहां मैं चल रहा हूं वहां देख करके चलना है। हम विरुद्धि का पाठ करते हैं और उसमें एक पंक्ति बहुत सुंदर जाती है, जसन सिनो चक्कू पहेठियस। भगवान महावीर के विषय में सुधर्मा स्वामी ने दूसरे चरण में जो बात कही कि परमात्मा यशस्वी कैसे होते हैं, क्या कारण, चक्षु पहेठियस। जसंसिनो चक्षु पहेठियस। जो अपने रास्ते पर नजर रखते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं, और जिनकी नजर अपने रास्ते से भटक जाती है वे रोड पर एक्सीडेंट करे या ना करे, जिंदगी में एक्सीडेंट जरूर हो जाता है। जसन सिनो चक्को पहेठियस, और उसी में उपयुक्त होकर के चलना है। ऐसी ये 8 प्रवचन माताओं की बड़ी गजब की है और बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है। और इस तरीके से सामने देख करके चलेंगे, नजर को नहीं। कहाँ तक कहाँ परमात्मा ने कहा जब चल रहे हो तो मेरी भी भक्ति मत करना, मेरा भी स्मरण मत करना, मेरा भी याद मत करना, मेरे नाम की माला मत गिनना, स्वाध्याय मत करना। जो तुम चल रहे हो तब मुक्ति तब पुरस्कारे, उसी में तन्मय हो जाओ। जिस ध्येय के लिए चले हो, जिस मंजिल के लिए चले हो, तब मुक्ति तब पुरस्कारे, वही सामने रहेगा। इस तरीके से जो चलता है उसका चलना मंजिल पर पहुंचाता है। और इसकी ट्रेनिंग परमात्मा महावीर स्वयं देते थे। आगम के पन्नों में सबसे सुंदरतम बात कोई मिलती है तो जब भगवान महावीर किसी को दीक्षा देते थे तो दीक्षा देने के बाद सबसे पहले सिखाते, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे भोजन करना, ऐसे वस्तु को लेना, ऐसे वस्तु को रखना, ऐसे सोना। स्वयं नहीं सोते थे, स्वयं सोते नहीं थे, लेकिन दूसरों को सिखाते थे कैसे सोना है। और इतने अनूठे तरीके से सिखाते थे कि वो सीखने के लिए कोई भी उनके पास समर्पित हो जाता था। ऐसी अष्ट प्रवचन माता, कैसे बोलना, कैसे खाना, अब सबकी विवेचना करनी तो आसान नहीं इस समय, क्योंकि आगे बढ़ना है, दिन नजीक आ रहे हैं। आज 28 तारीख और आगे बहुत सारी आराधना है, लेकिन केवल और एक बात कह रहा हूं कि मन को कैसे समर्थ बनाया जा सकता है। बड़ी गहरी बात है, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई तो कैच कर ही लेगा।
मन को ऐसा बना, यम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए, कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कानियाए, सोमिच्छोराए सव धमायक बनाए, जो में देवश्या यारो को तस खमासनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओ सरामी, वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं शरणं भवजामि, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा स्वाहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा, चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद, वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं